हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन नाइन्थ हाउस। राहु कुंडली के 9वें भाव या 9वें घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत करने से पहले 4 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात, आप राहु के किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले, राहु चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके जो रिजल्ट है उसके अनुपात पर पहुंचने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, राहु की डिग्री देख लें। राहु यदि 10 डिग्री के नीचे है या फिर 20 डिग्री के ऊपर है तो उतने ज़्यादा फल देने के काबिल नहीं रह जाता। यदि 10 से लेकर के 20 तक की राहु की यदि डिग्री है तो ही राहु ज़्यादा फल देने के काबिल होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। राहु या कोई और भी ग्रह 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में ही अपने ज़्यादा फल देने के काबिल होते हैं, चाहे उनका फल नेगेटिव हो चाहे उनका फल पॉजिटिव हो। दूसरी बात दोस्तों, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, राहु अपना अच्छा फल सिर्फ मित्र राशि में देते हैं, और मित्र राशि का जो स्वामी है वो भी कुंडली में यदि बुरा हुआ तो राहु बुरा फल देंगे। तो मित्र राशि के जो स्वामी है उनकी भी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट होना चाहिए, अच्छी ना भी हो तो बुरी प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो राहु बुरे फल देंगे। और चौथी बात दोस्तों, कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है। कोई भी ग्रह किसी घर में किसी न किसी नंबर के साथ होता है। दोस्तों, वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस ग्रह पर या उस घर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन 9th हाउस विथ 1 to 12 नंबर, या फिर कहें राहु 9वें भाव में मेष से लेकर मीन राशि के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। चलिए दोस्तों, लेसन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब राहु 9वें घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होंगे तो बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे। राहु की महादशा या अंतर्दशा में हो सकता है कि व्यक्ति का जो भाग्य है वो साथ ना दे। हो सकता है कि व्यक्ति के उसके पिता से अनबन बनी रहे, व्यक्ति धर्म को मानने वाला ना हो। यदि व्यक्ति छात्र है, यदि व्यक्ति स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में भी मन ना लगे राहु के महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी 5वीं दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो पराक्रम होता है, जो साहस होता है, उसमें भी कमी आती है। व्यक्ति छोटी मोटी फिजूल की यात्राएं करता रहता है। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को दिक्कतें आती है, व्यक्ति का जो धैर्य है वो भी कम होते चले जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति बिल्कुल नाखुश रहता है, या फिर यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है और उसे राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो संतान प्राप्ति के भी व्यक्ति को योग नहीं रहते या फिर उसमें डिले बन जाता है। व्यक्ति के अनसर्टेन लॉस के योग भी बनते हैं, अचानक कुछ ना कुछ हानि के योग भी बनते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, जब राहु 9वें घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर राहु अच्छा फल देंगे, बशर्ते जैसा मैंने कहा कि चूंकि 2 नंबर वृषभ राशि राहु की मित्र राशि है तो इस राशि के जो स्वामी है शुक्र, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में यदि खराब ना हुई तो राहु बहुत अच्छा फल देंगे। तो प्लीज़ शुक्र की प्लेसमेंट देख लें कुंडली में कि कहीं नीच के तो नहीं है, कहीं खराब जगह प्लेस्ड तो नहीं है। यदि अच्छे हैं शुक्र तो राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति का भाग्य साथ देने वाला हो जाता है। व्यक्ति की पिता से बनती है, पिता से व्यक्ति को लाभ होता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है। व्यक्ति यदि छात्र है, यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई में भी उसका मन लगता है और उन्नति भी करता है अपनी शिक्षा में। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो यहाँ से भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बोल्ड बनाते थे, बहुत अच्छी पर्सनालिटी व्यक्ति की होती है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो पराक्रम होता है वो भी बढ़ा चढ़ा रहता है, साहस बढ़ा चढ़ा रहता है, व्यक्ति धैर्यवान हो जाता है। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की बनती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति खुश रहता है, साथ ही साथ अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं, अचानक कहीं ना कहीं लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, जब राहु 9वें घर में 3 नंबर या फिर मिथुन राशि के साथ होते हैं तो भी यहाँ पर अच्छा फल देंगे, लेकिन इस राशि का जो स्वामी है बुध, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो तो
यदि बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो राहु बहुत अच्छा फल देंगे। वही बात कि व्यक्ति का राहु की महादशा अंतर्दशा में भाग्य बहुत साथ देने वाला हो जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है, पिता से व्यक्ति की बनती है, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी बोल्ड हो जाती है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी व्यक्ति की हो जाती है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो पराक्रम होता है, जो साहस होता है, वो भी बढ़ा चढ़ा रहता है। व्यक्ति धैर्यवान हो जाता है, छोटे भाई बहनों की व्यक्ति केयर करने वाला हो जाता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति बिल्कुल खुश रहता है। साथ ही साथ अनसर्टेन गेन के योग भी बनते हैं। व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो भी शार्प हो जाती है, शार्प माइंडेड व्यक्ति हो जाता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में, बुद्धि चलने लग जाती है अच्छी तरह से। दोस्तों, जब राहु 9वें घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होंगे तो यहां पर बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति का भाग्य उतना साथ नहीं देगा, या तो पिता से अनबन होती रहेगी या पिता से व्यक्ति की बनेगी ही नहीं। व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं रहेगा राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, व्यक्ति के शरीर पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब रहे। राहु की महादशा अंतर्दशा में जब राहु दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो पराक्रम होता है उसमें भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, साहस व्यक्ति का घटा रहता है, धैर्य व्यक्ति का उतना नहीं रह पाता। छोटे भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ कलह कलेश मची रहती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। फिजूल की छोटी मोटी यात्राएं करता रहता है व्यक्ति। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालता है तो व्यक्ति की यदि संतान है तो संतान को लेकर भी व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं रह पाता। अनसर्टेन लॉस के योग बनते हैं, अचानक हानि के योग बनते हैं। यदि संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में डिले व्यक्ति को होता ही है। दोस्तों, जब राहु 9वें घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी बुरा फल देते हैं। राहु की महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति का भाग्य उतना साथ नहीं देता, पिता से व्यक्ति की नहीं बनती, साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता। यदि व्यक्ति छात्र या स्टूडेंट है तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और उतनी उन्नति व्यक्ति की नहीं हो पाती। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। स्वास्थ्य हो सकता है व्यक्ति का खराब रहे राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो फिजूल की व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं करता रहता है, व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से उसकी नहीं बनती, पराक्रम साहस व्यक्ति का कम हो जाता है, धैर्य व्यक्ति का कम हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। व्यक्ति को अनसर्टेन लॉस के योग बनते हैं। यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर के भी व्यक्ति नाखुश ही रहता है। व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो भी उतनी ज़्यादा काम नहीं कर पाती, उतनी ज़्यादा नहीं चल पाती जितना कि वो सोचता है। दोस्तों, यदि राहु 9वें घर में 6 नंबर या फिर कन्या राशि के साथ होते तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे, बशर्ते बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो तो। यदि बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे। व्यक्ति का भाग्य साथ देने वाला हो जाता है, व्यक्ति की पिता से बनती है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी भी बोल्ड हो जाती है, व्यक्ति अच्छा दिखने वाला हो जाता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बड़ा चढ़ा रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहता है, साथ ही साथ धैर्य भी, व्यक्ति धैर्यवान भी हो जाता है। छोटे भाई बहनों की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है, छोटे भाई बहनों को प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की बनती है। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति संतान को लेकर के भी राहु की महादशा अंतर्दशा में बिल्कुल खुश रहता है। अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं। यदि लव मैरिज का कोई मैटर है, व्यक्ति यदि प्रेम संबंध में है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब राहु 9वें घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो भी यहाँ पर अच्छे फल देंगे, लेकिन 7 नंबर जो कि तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो तो। यदि शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो बढ़ा चढ़ा रहता है, साथ देने वाला हो जाता है भाग्य, पिता व्यक्ति के साथ देने वाले हो जाते हैं, पिता से व्यक्ति की अच्छी बनती है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है। यदि व्यक्ति स्टूडेंट या छात्र है तो व्यक्ति की पढ़ाई में मन लगता है और पढ़ाई में उन्नति होती है। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो बोल्ड हो जाती है,
एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति हो जाता है, स्वास्थ्य भी बिल्कुल बढ़ा चढ़ा रहता है व्यक्ति का। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से अच्छी बनती है, छोटे भाई बहनों को व्यक्ति प्यार करने वाला हो जाता है राहु की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ छोटी मोटी जो भी मेहनत करता है, छोटी मोटी जो भी भागदौड़ करता है, उससे व्यक्ति को लाभ ही मिलता है। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर के भी व्यक्ति राहु की महादशा अंतर्दशा में बिल्कुल खुश रहता है। अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं, बुद्धि भी व्यक्ति की शार्प हो जाती है, शार्प माइंडेड व्यक्ति हो जाता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु नवे घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर बहुत बुरा फल देंगे। राहु की महादशा या अंतर्दशा में फल नेगेटिव रहेगा। व्यक्ति का जो भाग्य है वो उतना साथ देने वाला नहीं रह जाएगा, पिता से व्यक्ति की नहीं बनेगी राहु की महादशा या अंतर्दशा में। साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होगा। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। हो सकता है व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब रहे राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो धैर्य होता है उसमें भी कमी आती है, पराक्रम साहस में भी कमी आती है। छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति की नहीं बनती राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालते हैं तो यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर के भी व्यक्ति नाखुश रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। अनसर्टेन लॉस के योग बन जाते हैं। दोस्तों जब राहु नवे घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर राहु नीच के माने जाते हैं, और चूंकि नीच के माने जाते हैं तो बहुत बुरा फल देंगे अपनी दशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल भी साथ देने वाला नहीं रहेगा, पिता से व्यक्ति की बिल्कुल भी नहीं बनती राहु की महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। यदि व्यक्ति स्टूडेंट या छात्र है और वो उसे राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो या तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या फिर यदि पढ़ाई करता भी है तो उतनी उन्नति वो हासिल नहीं कर पाएगा। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं और व्यक्ति को राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब ही रहे। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति की छोटे भाई बहनों से बिल्कुल नहीं बनती। साथ ही साथ व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता है, फिजूल की छोटी मोटी भागदौड़ करता ही रहता है। व्यक्ति का जो पराक्रम होता है वो उसमें भी एक कमी आती है, धैर्य में कमी आ जाती है। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालते हैं यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति नाखुश रहता है। संतान प्राप्ति का यदि इच्छुक है तो व्यक्ति को डिले बनता चला जाता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। अनसर्टेन लॉस के योग बन जाते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में। यदि व्यक्ति प्रेम संबंधों में है तो और यदि उसे राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो बिल्कुल उसे परेशानी ही आती है। तो इस तरह राहु नीच के बहुत ही बुरा फल देते हैं अपनी महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु नवे घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो इस राशि के जो स्वामी है शनि, जो कि मित्र राशि है राहु की, तो इस राशि के जो स्वामी शनि है उनकी प्लेसमेंट कुंडली में यदि खराब न हुई तो राहु बहुत अच्छा फल देंगे। व्यक्ति का भाग्य राहु की महादशा अंतर्दशा में बिल्कुल साथ देने वाला हो जाएगा। पिता से व्यक्ति की बनेगी, पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला हो जाएगा राहु की महादशा अंतर्दशा में। धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो जाएगा। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी भी बोल्ड हो जाती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो पराक्रम है वो भी बढ़ा चढ़ा रहता है, धैर्य व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा रहता है। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की बनती है, छोटी मोटी व्यक्ति कुछ यात्राएं भी करता है तो उससे उसे फायदा ही मिलता है। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति बहुत खुश रहता है अपनी राहु की महादशा या अंतर्दशा में। अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं, व्यक्ति की बुद्धि शार्प हो जाती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु नवे घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देंगे, बशर्ते शनि की प्लेसमेंट कुंडली में खराब न हुई तो। यदि शनि की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो राहु बहुत अच्छा फल देंगे। व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल साथ देने वाला रहेगा, पिता से व्यक्ति की बनेगी, पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा। यदि व्यक्ति स्टूडेंट या छात्र है तो बिल्कुल उसका पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई में उसकी उन्नति होगी राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसमें भी 4 चांद लग जाते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं
तो व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की बनती है राहु की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति जो भी छोटी मोटी यात्रा करता है उससे उसे फायदा जरूर मिलता है। जब राहु अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो संतान प्राप्ति के योग बने रहते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में। यदि व्यक्ति की ऑलरेडी संतान है तो संतान को लेकर के भी व्यक्ति बिल्कुल खुश रहता है। अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं, अचानक कहीं ना कहीं लाभ के योग बनते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु 9वें घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे, लेकिन जो गुरु की प्लेसमेंट है कुंडली में खराब ना हो। चूंकि ये राहु की मित्र राशि नहीं है, लेकिन ये जो 9वां भाव है गुरु का कारक भाव माना जाता है। तो गुरु की राशि में यदि राहु है तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे, लेकिन गुरु की प्लेसमेंट कुंडली में खराब ना हुई तो। यदि गुरु की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो व्यक्ति का भाग्य साथ देगा राहु की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ पिता से व्यक्ति की बनेगी। यदि व्यक्ति स्टूडेंट या छात्र है तो पढ़ाई में उसका मन लगेगा, साथ ही साथ उन्नति करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। जब राहु अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी भी बोल्ड हो जाती है। स्वास्थ्य भी व्यक्ति का अच्छा रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि तीसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो पराक्रम है वो भी बढ़ा चढ़ा रहता है। धैर्य व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा रहता है। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की बनती है और छोटी मोटी जो भी यात्राएं व्यक्ति करता है उससे उसे फायदा जरूर मिलता है। जब राहु अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति की संतान है तो व्यक्ति संतान को लेकर खुश रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब गुरु की स्थिति अच्छी हुई कुंडली में तो व्यक्ति के अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं। तो इस तरह से राहु 9वें घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होने से अच्छे रिजल्ट, बुरी होने से बुरे रिजल्ट। चूंकि गुरु की मित्र राशि नहीं है, माफ कीजिएगा, राहु की चूंकि मीन मित्र राशि नहीं है, लेकिन गुरु का जो कारक भाव है इस कारण यहाँ पर अच्छा फल राहु देंगे। चलिए दोस्तों, यह था सारी राशियों के साथ जो राहु का 9वें भाव में फल है वो। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बार मैं आपके फायदे की आपको बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष इसी तरह से सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, वहाँ पर वीडियोज़ देखें। हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आप रेगुलर अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि एस्ट्रोलॉजी के अपडेट भी जानना चाहते हैं जैसे शनि 7.5 ग्रहों के गोचर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।